आप यहाँ पर 736 की या 752 की वापडा वाली लगाते हैं फिर तो आपको और सस्ती पड़ेगी। थोड़े से कस्टमर के इसरार के ऊपर हमने कॉपर की वायर इस्तेमाल की। वैसे तो हम कोशिश करते हैं यहाँ पर भी वापडा वाली वायर इस्तेमाल करते हैं अगर वो कस्टमर इजाज़त दे तो। वापडा वाली जो 752 की आप मीटरों के साथ लगाते हैं वो लगा लिया करें। आपको एक तो सस्ती पड़ती है, दूसरी उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, धूप के ऊपर वो जल्दी जल्दी ख़राब नहीं होती। तो उसके अलावा दोस्तों ये अगर स्टैंड की बात की जाए तो यहाँ पर अगर 2 सोलर पैनल का स्टैंड अगर ज़मीन वाला भी अगर आप बाज़ारी बना हुआ यहाँ पर इंस्टॉल करते, यहाँ पर ये आप जो मेरी बैक साइड पे सिस्टम देख रहे हैं जी, ये 2 पैनल का सोलर पैनल है। ये हमने इंस्टॉल किया था आज से 3 साल पहले। इसको आज दोबारा दिखाने का मकसद हमारा क्या है और यहाँ पर हम आज क्यों आए हैं। बहुत सारे व्यूवर्स के कमेंट होते हैं कि मैंने एक इस सिस्टम के ऊपर वीडियो बनाई थी, कहते हैं जी दोस्त कहते थे कि हमने ये सिस्टम इंस्टॉल किया, ये ज़्यादा देर पा नहीं चलता। तो हमारी कोशिश यही होती है कौन सा सिस्टम अच्छा है कौन सा बुरा है, क्योंकि हम इंस्टॉल करते रहते हैं, लोगों को ब्रीफ़ करने के लिए ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं। तो हमारी ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आज यहाँ पर हम आए हैं, 3 साल ये सिस्टम चला है, क्यों कामयाबी के साथ चला है और आज ये ख़राब क्यों हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। अगर आप अपने घर में छोटा 2 सोलर पैनल का सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आपको कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी और इस सिस्टम के ऊपर आप कौन कौन सी चीज़ें चला सकते हैं। तो ये मेरे बैक साइड पे आप सिस्टम देख रहे हैं, यहाँ पर हमने 2 सोलर पैनल इंस्टॉल किए थे जी, 585 वाट के कनेडियन कंपनी के हमने इंस्टॉल किए थे। तो इसके साथ जो हमने वायर इस्तेमाल की थी, वायर आप देख लें, वायर हमने लगाई थी जी 736 की, जो आप वायरिंग में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे आपको इलेक्ट्रिशियन बोलेंगे ये कामयाब नहीं है, लेकिन कामयाबी के साथ हमने 3 साल हो गए इसको लगाए हुए। देख लें आप वायर की हालत देख लें। तो उसके अलावा इसमें हमने जो जो उस टाइम वर्किंग की थी वो भी आपको बताएंगे। दूसरे नंबर पे आपको मैं बताता चलूँ, ये जो सिस्टम है दोस्तों, इसको लगाना नहायत ही आसान है और सस्ता है। पैकेज भी मैं आपको बताऊंगा कितने पैकेज में ये आप सिस्टम लगवा सकते हैं और आपका कितना ख़र्चा होगा, मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ। बकाया आपने अपने शहर के हिसाब से 5,000 10,000 ऊपर नीचे होता रहता है। बहुत सारी क्या करते हैं, थोड़ा ख़र्चा भी ज़्यादा कर देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं हम कुछ नया काम कर रहे हैं तो अच्छा करने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी नहीं होती। MC4 हो गया, DP हो गई, ये चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये बहुत सारे व्यूअर्स समझते हैं कि ये होनी लाजमी है। लेकिन इसके ऊपर भी मैंने आज से 2 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई थी कि हमने एक सिस्टम इंस्टॉल किया था 3 किलोवाट का। वहाँ पर मैंने आपको डिस्कस किया था कि साथ में बताया था कि हमने इतना बड़ा सिस्टम लगाया है, पूरे घर का सिस्टम लगाया है, लेकिन उसमें हमने ये छोटी जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनको निकाल दिया, क्योंकि वहाँ पर हमारे व्यूवर्स के जो कस्टमर था उसके बजट थोड़ा आउट था, तो इसलिए हमने उसको 8-10 हज़ार रुपये शॉर्ट किया था। तो ये जो सिस्टम है जी, इसके ऊपर सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या आप चला सकते हैं। तो इसके ऊपर दोस्तों आप एक अदद फ्रिज चला सकते हैं जो सारा दिन चलेगा। उसके अलावा एक वॉशिंग मशीन चला सकते हैं। 2 से 3 आप छत वाले पंखे चला सकते हैं। छत वाले ये ज़हन में रखना है, जो सीलिंग वाले फ़ैन होते हैं वो चला सकते हैं। अभी बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ पर जिनको नहीं पता वो ये सवाल कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये छत वाले ही क्यों ज़रूरी हैं। आप स्टैंड वाला भी चला सकते हैं, दीवार वाला भी चला सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता चलूँ, जो सीलिंग में लगा होता है फ़ैन वो 100 से 120 वाट होता है, और जो पेडिस्टल फ़ैन या वॉल फ़ैन होता है दीवार के साथ लगा हुआ, वो होता है दोस्तों 4.5 से लेकर 850 वाट के दरमियान में मुख्तलिफ़ कंपनियों का होता है। तो वो थोड़ा हैवी हो जाता है। जहाँ पे आप सीलिंग फ़ैन के 4 अदद फ़ैन चलाएंगे, वहाँ पर आप पेडिस्टल फ़ैन एक चलाएंगे तो वो उससे बड़ा हो जाएगा। तो 3 फ़ैन आप चला सकते हैं। ये बात आपने क्लियर होगी कि आपने सीलिंग फ़ैन चलाने हैं। उसके अलावा आप घर की छोटी मोटी 8-10 लाइटें चला सकती हैं, मोबाइल चार्जर वगैरह चला सकते हैं, LCD चला सकते हैं, लैपटॉप चला सकते हैं और कंप्यूटर वगैरह इसके ऊपर चला सकते हैं। मतलब कहने का है कि आप इसके ऊपर, अगर मैं आपको वाट के हिसाब से बताता चलूँ, तो इसके ऊपर आप 500 से लेकर 800 वाट तक लोड ईज़िली चला सकते हैं। तो जो आपका सुबह, तो ये वाला जो सिस्टम है ये आप सुबह 8 बजे से लेके शाम 4 या 5 बजे तक ईज़िली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप धूप के ऊपर, सूरज के ऊपर चला सकते हैं। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिजली लाइट है या नहीं है, बैटरी में चार्जिंग है या नहीं है। जिस टाइम तक धूप है तो आप इन 2 सोलर पैनल के ऊपर सब कुछ चला सकते हैं। जो चीज़ें अभी मैं आपको वीडियो में बताई हैं, हम चला रहे हैं, बहुत सारे कस्टमर को लगा के दे रहे हैं, वो ईज़िली चला रहे हैं।
उसके अलावा जब आपकी लाइट धूप चली जाएगी, आपने इसको कन्वर्ट कर देना है जी बिजली के ऊपर। आपके पास चेंज ओवर लगा होगा, आपको इलेक्ट्रिशियन जो है वो चेंज ओवर लगा के देगा, आपने इसको कन्वर्ट कर देना है जी बिजली के ऊपर। तो लाइट आ जाएगी, फिर आपने इसको उस टाइम तक चलाना है जिस टाइम तक आपके पास लाइट है, उस टाइम तक आपने इसको बिजली के ऊपर चलाना है। जैसे ही आपके घर में लाइट चली जाएगी, फिर आपने बैटरी का इस्तेमाल करना है। जो आपके पास बैटरी में चार्जिंग होगी वो आपको बैकअप देगी, उस टाइम बैकअप देगी, 2 से 3 घंटे वो आपको बैकअप देगी। वो भी फ्रिज आपने जहन में रखना है, उस टाइम बंद रखना है। आपने लाइटें और पंखे जिस टाइम आपकी रात को लाइट चली जाएगी, आपने इस सिस्टम को यूपीएस के तौर पे इस्तेमाल करना है। तो ये चीज़ें थी दोस्तों आपके साथ डिस्कस करने वाली। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी आपको इस पैनल के हवाले से, सिस्टम के हवाले से, सोलर के हवाले से, इलेक्ट्रिक के हवाले से कोई भी सवाल हो तो भाई आपका हाज़िर है, आपको इंशाल्लाह हर तरह की गाइड करने की कोशिश करेगा। वीडियो में मैंने नंबर ऐड कर दिया है, तो सॉरी मैंने आपको इसका एस्टिमेट बताना था, खर्चा बताना था कितना खर्चा होना है, तो वो मैं भूल गया था। तो इसके ऊपर दोस्तों ये हमने जो सिस्टम इंस्टॉल किया था उस टाइम सोलर पैनल की कीमत थी 28 से 30 हज़ार रुपये थी। तो अभी मार्केट में जो इसकी प्राइस चल रही है दोस्तों वो चल रही है तकरीबन 20 से 22 हज़ार। तो इस टाइम इसकी प्राइस 20 से 22 हज़ार रुपये दोस्तों चल रही है। तो उस हिसाब से ये आपका जो बन जाएगा मेरे हिसाब से 1,10,000 और 1 लाख के राउंड अबाउट में ये आपका सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। उससे आपको फ़ायदा क्या होगा, आपका ये जो 1 लाख रुपये लगेगा ये आपका 1 साल में रिकवर हो जाएगा। वो कैसे होगा दोस्तों, अगर आपका बिजली का बिल आता है 8 से 10 हज़ार रुपया, तो ये सिस्टम लगाने के बाद ये मैं आपको बिल दिखा रहा हूँ, तो यही बिल आपका जो है कम होकर चला जाएगा 1500 से 2000 रुपये का। ये मेरी आपको गारंटी है। उसकी वजह क्या है दोस्तों, जिस टाइम आप फ्रिज, फ़ैन और वॉशिंग मशीन वगैरह चलाते हैं घर में, तो आपका जो यूनिट है वो 200 से 250 अबाउ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो उससे बिल आपका बढ़ जाता है। जब ये आप सिस्टम लगाएंगे उससे होगा क्या, आपका जो बिल है वो 100-120 यूनिट के दरमियान में रहेगा। तो उसका तवाज़ुन बराबर रहेगा, जिसकी वजह से आपका बिल बहुत ही नॉर्मल आएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह नेगेवान। शुक्रिया।